जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देगा। पृथक का सही विलोम आपको बताना है। एकत्र होगा, संयुक्त होगा, कथित होगा या फिर संगठित होगा। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन एकत्र का चयन किया है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पृथक का सही विलोम होता है एकत्र। ध्यान रखना दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में से उपयोग का विलोम कौन सा है? आपको उपयोग का विलोम बताना है, तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से उपयोग का विलोम कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन है समुपयोग है, निरुपयोग है, सदुपयोग है और अनुपयोग है। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन अनुपयोग का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? आपको अनिवार्य का विलोम शब्द बताना है। निवारणीय होगा, ऐच्छिक होगा, अनावश्यक होगा या फिर आवश्यक होगा। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अनिवार्य का विलोम शब्द की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, क्योंकि अनिवार्य का जो विलोम होता है ऐच्छिक होता है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है निम्न में से निराला की कविता कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है निराला की कविता कौन सी है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो निराला की कविता कौन सी है? रश्मि है, तुलसीदास है, आंसू या फिर उच्छ्वास है। तो यहां पर जिसने भी सेकंड ऑप्शन तुलसीदास का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। दोस्तों, अंत में कमेंट करके बताना है आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे, आप लोग क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो निराला की जो कविता हो जाएगी तुलसीदास हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा की है, मुक्तिबोध की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, फिर धर्मवीर भारती की। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो अंधा युग की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, धर्मवीर भारती हो जाएगा। दोस्तों, जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा साथ जरूर दें। तो अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की हो जाएगी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसने लिखी है? आपको बताना है कलम का सिपाही किसने लिखी है। प्रेमचंद्र होगा, अमृत राय होगा, रामविलास शर्मा होगा, फिर विष्णु प्रभाकर होगा। तो आप सभी को पता है कि जब प्रश्न बहुत पूछा जाता है तो ध्यान रखना जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो सेकंड ऑप्शन अमृत राय है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? आपको बताना है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी होंगे, घनानंद होंगे, रत्नाकर होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होंगे। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन रत्नाकर का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो रत्नाकर हो जाएंगे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है विराम का क्या अर्थ है? आपको कमेंट करके बताना है विराम का क्या अर्थ है। चलना होगा, रुकना होगा, बिछड़ना होगा, फिर गिरना होगा। तो विराम का अर्थ की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रुकना। विराम का जो अर्थ होता है रुकना होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं श्रीकांत प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। श्रीकांत प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 20 होगा, 18 होगा, 17 होगा या फिर 16 होगा। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन 20 का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकांत प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जो है 20 है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है 4 में से एक जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताएं। निर्देशक होगा, लाघव होगा, उपदेशक होगा या फिर विवरण होगा। तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हो उपदेशक, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ये जो है उपदेशक, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है तुम कब आओगे? तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, विराम होगा, कोष्ठक होगा, फिर पूर्ण विराम होगा। तुम
कब आओगे। दोस्तों 10 प्रश्न जो है हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं, 10 प्रश्न हिंदी से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 में आपके कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आप 5 सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग बताइए। तो तुम कब आओगे, आप सभी को पता होगा यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो तुम कब आओगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इस वाक्य में, तो ध्यान रखना ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। सजावट में आपको प्रत्यय बताना है, अब होगा, आवट होगा, आहट होगा, फिर टा होगा। तो सजावट में आपको प्रत्यय बता, आप सभी को पता है प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है और उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है। तो सजावट में प्रत्यय की बात करें तो वी ऑप्शन हो जाएगा, आवट। क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। सजावट में प्रत्यय ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, कृदंत कहते हैं, क्रिया कहते हैं, फिर तद्धित कहते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को कृदंत कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अभिश्राप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिश्राप शब्द में उपसर्ग चुनिए, अभि होगा, अति होगा, अभी होगा, फिर आ होगा। तो आपको अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताना है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो अभी है, अभिशाप में उपसर्ग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, आपको बताना है शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। अर्थ होगा, रचना होगा, उद्गम होगा, या फिर यह सभी होगा। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जिसने भी यहां पर फोर्थ ऑप्शन ये सभी का किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। उत होगा, उस होगा, उन होगा, फिर उक होगा। तो आप सभी को हमने बताया उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है। तो 19 शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो जिसने भी यहां पर उनका चयन किया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, फिर 7 होते हैं। तो यहां पर जिसने भी डी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन 7 का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 7 हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, गुणवाचक होगा, फिर सार्वनामिक होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो नीली साड़ी की बात करें तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक। कौन सा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा नीली साड़ी में, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, आपको बताना है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, फिर रीतवाचक है। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन परिमाणवाचक का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण बताइए। आपको क्रिया विशेषण बताना है। अंधेरा होगा, धीरे धीरे होगा, चाल चलन होगा, फिर सुंदर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। जिसने भी धीरे धीरे ऑप्शन सेकंड का चयन किया है, क्रिया विशेषण बताना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए। फिर हम आगे जो 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं उनको देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम इंग्लिश के जो 10 प्रश्न देखते हैं। आपको सिनोनिम्स बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन फेबुलस दिया हुआ है, ब्यूटीफुल होगा, मार्वलस होगा, इंटरेस्टिंग होगा, फिर चार्मिंग होगा। तो फेबुलस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जो फेबुलस का मतलब होता है क्या होता है, तो आश्चर्यजनक होता है। क्या होता है, आश्चर्यजनक होता है फेबुलस का मतलब। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, सिनोनिम्स बताना है, तो राइट आंसर आपको बताना है फेबुलस का। तो बात करें तो यहां पर जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मार्वलस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपास का आपको सिनोनिम्स बताना है। आउटडू होगा, पास ओवर होगा, ओवरडू होगा, फिर पास बाई होगा। तो सरपास की बात करें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना। क्या होता है, सरपास का जो मतलब होता है श्रेष्ठ होना होता है, ध्यान रखना है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखना, आउटडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटडू हो जाएगा, क्योंकि आउटडू का मतलब ये होता है बेहतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटोनिम्स आपको बताना है। क्विट दिया हुआ है, स्ट्रांग होगा, फैंडीमोनियम होगा, इनकम्प्लीट होगा, फिर वायलेट होगा। तो आपसे पूछा जाए क्विट का जो मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शांत होना होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, तो कह सकते हैं विलोम बताना है, एंटोनिम्स बताना है क्विट का। तो पैंडीमोनियम की बात करें तो इसका जो मतलब होता है आप सभी को पता होगा, बहुत शोर होता है। क्या होता है? बहुत शोर होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्विट का, ध्यान रखना है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अपने 1 नंबर क्वालिफाइंग में जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिक दिया हुआ है, आपको एंटोनिम्स बताना है। डल होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, एक्सपोसर होगा, एक्सपोस्योर होगा। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्लैक दिया हुआ है, तो इसका मतलब की बात करें तो ध्यान रखना, जिसका जो मतलब होता है वेरंग होता है। क्या होता है? वेरंग होता है। तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना, तो क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राइट मतलब होता है चमकीला। तो इसका एंटोनिम्स, ब्लैक का जो एंटोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखना है, ब्राइट हो जाएगा। तो जिसने भी ब्राइट ऑप्शन का चयन किया वो अपने 1 नंबर यहां से भी अपने क्वालिफाइंग मार्क में ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है उर्वन। उर्वन का आपको एंटोनिम्स बताना है। रस्टिक होगा, रूरल होगा, सिविल होगा, फिर फॉरेन होगा। तो उर्बन की बात करें तो इसका जो मतलब होता है, क्या होता है, आप सभी को पता होगा, शहरी होता है। उर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी होता है, ध्यान रखना है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी विलोम शब्द हो जाएगा, तो ग्रामीण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, रूरल हो जाएगा। कई बार आपने पढ़ा होगा। तो उर्बन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है, फास्टिडियस दिया हुआ है, एंटोनिम्स आपको बताना। फजी होगा, जो है कोऑपरेटिव होगा, प्रॉमिसिंग होगा, या फिर एडजस्टेबल होगा। तो फास्टिडियस की बात करें, इसका जो मतलब होता है आप सभी को पता होगा क्या होता है। तो दुराध्य होता है। क्या होता है? कई बार हमने बताया भी है, दुराध्य होता है। क्या होता है? दुराध्य होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, एडजस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टेबल मतलब होता है समायोज्य। तो फोर्थ ऑप्शन जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। नंबर ऑफ शिप्स, फ्लीट होगा, गैलेक्सी होगा, कॉन्स्टलेशन होगा, फिर ग्रुप होगा। तो नंबर ऑफ शिप्स की बात करें तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ शिप्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फ्लीट, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, तो फ्लीट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चूज करना है। फोर ऑप्शन आपके सामने, आफ्टरनून होगा, एंटीपोड्स होगा, एंटी मेरिडियम होगा, या फिर एंटीनेंटल होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, एंटीनेंटल या फिर आफ्टरनून, एंटीपोड्स या फिर एंटी मेरिडियम। तो द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एंटी मेरिडियम हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, लैक्सेटिव होगा, पेनिसिया होगा, एंटीट्यूड होगा, परगेटिव होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कह सकते हैं क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, यानी कि सभी रोगों का इलाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पेनिसिया। कल भी आपको हमने बताया था क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिया, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, परटेनिंग ऑफ कैटल, किनाइन होगा, फिलाइन होगा, बोवाइन होगा, वर्मिनस होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बोल सकते हैं परटेनिंग ऑफ कैटल, यानी कि मवेशियों से संबंधित बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो सकता है बोवाइन। थर्ड ऑप्शन जिसने भी चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों क्वालिफाइंग लैंग्वेज से जितने प्रश्न पूछे जाते, 30 प्रश्न पूछे जाते, तो आप लोग को 9 प्रश्न सही करना होता। आप लोग कमेंट करके बताएं 9 आपकी सही हो पा रही है या नहीं। यहाँ अगर आप लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो निश्चित आप एग्जाम में जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे, ये आपसे मेरा दावा है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 9 क्वेश्चन आप सही कर पाए या नहीं कर पाए। दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा आपको, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।